दोस्तों नमस्कार, मैं ललित एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ललित मैथ्स पे आपका स्वागत करता हूं। आइए आज एक बेहतरीन एडिशन लिए हैं जोड़, जिसमें आपको बताते हैं कि अगर इस तरह का जोड़ एग्जाम में पूछा जाए, यानी FCI में ये पूछा भी हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है 2015 में पूछा था, तो कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लड़के इसमें ये सोचने लगते हैं क्या सबका LCM लेना पड़ेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना। अगर हमको करना हो तो इसका आंसर हम तुरंत लिख देंगे 1/3 माइनस 1/13/2। 13 में से 3 घट गया 10/39 गुना 2 से कट गया 5 और आंसर सीधा आ जाएगा 5/39, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो आइए इसको पहले बेसिक समझते हैं। ये हम कैसे कर दिए, ये बेसिक से ही आया है। अगर हम आपको सीधा ट्रिक बता देंगे तो अभी आपको दिक्कत होगा, इसलिए पहले हम इसको बेसिक तरीके से समझा देते हैं। भागिएगा मत, क्योंकि अगर आपको ट्रिक समझना है तो आपको बेसिक का जानकारी होना चाहिए, नहीं तो हम ट्रिक बताते हैं बेसिक नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगा। आइए सीखते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये पैटर्न को फॉलो करता है। एग्जामिनर आपसे LCM लेवाना नहीं चाहता है, पैटर्न को फॉलो करता है। देखिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यहां पर नीचे जो 15 है उसको देखिए, क्या है 3 गुना 5 है। 15 को 3 गुना 5 देखिए, 35 को फिर 5 गुना 7 देखिए, फिर 7 पे खत्म हो रहा है तो आगे 7 गुना 9 है 63, फिर 9 पे खत्म हो रहा है तो 9 गुना 11 99, फिर 11 गुना 13 143। यानी ये पैटर्न को एक फॉलो कर रहा है जिसका गैपिंग 2 का है। आइए हम लिख देते हैं। जैसे हम ये बोले 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 35 को 5 गुना 7 लिख सकते हैं, 63 को 7 गुना 9 लिख सकते हैं, इसको 9 गुना 11 लिख सकते हैं और 143 को 11 गुना 13 लिख सकते हैं। बहुत ही मजेदार है ये एडिशन, पहले समझ लीजिए। देखिए अब क्या करते हैं कि इसी में दोनों तरफ यानी ऊपर नीचे कह सकते हैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 1 से मल्टीप्लाई करना, और आपको पता होगा कि किसी भी नंबर में अगर 1 से गुना कर दे, 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कहीं किसी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि 2/2 से क्यों मल्टीप्लाई किए। ये क्वेश्चन को जब आप समझेंगे ना तो अपने पता चल जाएगा कि 2/2 से ही क्यों किए। देखो अब जो 2 अंश में है, ऊपर में सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2 रह जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 2/3 इंटू 5, यहाँ 2/5 इंटू 7, 2/7 इंटू 9, 2/9 इंटू 11, 2/11 इंटू 13, ये हो जाएगा। ये 2 ऊपर वाला जो अंश था, अंश वाला 2 वो पूरे अंश में गुना कर दिए 2 से, तो सब जगह 2 हो गया, और नीचे जो 2 था वो 2 छोड़ दिए। अब यहां पे गौर कीजिए, ध्यान से समझिए। अब इस 2 को क्या हम 5 - 3 लिख सकते हैं? बोलिए हाँ ना बोलना है। क्या इस 2 को हम 5 - 3, नीचे वाला से पता चला 5 - 3 इस 2 के जगह पे लिख सकते हैं। और जो नीचे है वो तो रहेगा ना, 3 गुना 5 नीचे है वो रहेगा। अब यहां पे देखिए इस 2 को 7 - 5 लिख सकते हैं ना, और नीचे जो है वो रहेगा। फिर देखिए इस 2 को 9 - 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और नीचे जो है वो रहेगा। इस 2 को 11 - 9 लिख सकते हैं, और जो नीचे है वो रहेगा। और इस 2 को 13 - 11 लिख सकते हैं, और जो नीचे है वो रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आइए 1/2 पहले से है उसको ले लेते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अगर ऊपर में कभी भी इस तरह से माइनस में रहे, अंतर रहे, और नीचे गुना में रहे या नीचे कुछ भी रहे, तो ये दोनों के लिए हर का काम करता है, डिनोमिनेटर का काम करता है। तो क्या कर सकते हैं इसको 5/15, अब माइनस है तो -3/15। बोलिए सोचिए होगा कि नहीं होगा। यानी ये जो नीचे 15 दिख रहा है वो 5 के नीचे भी है और माइनस है, और यहाँ पे 3 के नीचे भी है, तो उसको लिख दिए। उसी तरह से 7 के नीचे 7 × 5 = 35, अब 5 के नीचे भी 7 × 5 = 35। उसी तरह से 9 के नीचे भी 9 × 7 = 63, अब -7 के नीचे भी 9 × 7 = 63। उसी तरह 11 के नीचे भी 99, अब -9 के नीचे भी 99। उसी तरह बता दीजिए 13 के नीचे भी 143, अब -11 के नीचे भी 143 हो जाएगा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो
ये माइनस का 1/5 है। देखो 3×5 = 15, तो ये 1/5 ना है, इसको काट दीजिएगा तो 3×5 = 15 मतलब 1/5 है। माइनस में 1/5 इस सोचो ये प्लस में 1/5 है, 7×5 = 35, यानी माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 5×7 = 35 यानी माइनस का 1/7, 9×7 = 63 यानी ये प्लस का 1/7, यानी ये भी माइनस प्लस होने के कारण कट जाएगा, सारा टर्म बीच वाला कटेगा। 7×9 = 63 यानी 1/9 माइनस में यहाँ प्लस में 1/9, 11/99 तो काटेंगे तो प्लस में 1/9 यानी ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या? तो बचेगा हमेशा यहां पे पहला टर्म यानी 5/15, 5/15 को हम सीधा डायरेक्ट काट के ही ले लेते हैं। 5/15 जब ये कटेगा तो क्या बचा? 1/3। और लास्ट वाला टर्म बचेगा, तो लास्ट वाला टर्म यानी कितना? 11, या इसको भी अगर हम काट ले तो कटेगा क्या? कट जाएगा कितना बार में भाई? तो 13 बार में कट जाएगा। तो 1/13 ये 11/143, यानी इसको काट के छोटा रूप ले लिए तो 1/13 आ गया। इतना बचेगा फाइनली, यही याद करो, हम पहले लिख दिए थे डायरेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए इस तरह के प्रश्न में कि केवल फर्स्ट टर्म बचता है और लास्ट टर्म बचता है, बाकी सब कट जाता है। अब देखिए 1/2 कैसे रह गया यहाँ पे, यही बाद में ट्रिक बताएंगे हम आपको। यानी बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो 13 में से 3 घट गया तो आपका हो जाएगा 10 और नीचे हो गया 39, और इनटू में क्या है? 1/2 है। ये 2 से ये कट जाएगा 5 बार में और आपका आंसर आ गया 5/39, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आप इतना एग्जाम में कर पाइएगा? इतना एग्जाम में सोचिएगा और सोचने के बाद अगर इतना करिएगा तो आप पक्का 100% एग्जाम फेल कर जाइएगा, निश्चित। कोई भी अगर इतना पूरा भर के बनाएगा तो एक पेज मिलता है उसमें काम हो नहीं पाएगा। इसलिए आइए, ये आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर पीछे से देख लीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आइए अब आपको हम वो तरीका बताते हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी इसको एग्जाम में कर पाइए। देखिए इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आप बस पैटर्न को देखिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या पैटर्न दिया है, तो पैटर्न देखते ही लड़का सब पकड़ लेता है कि अच्छा ये 3 × 5 है, ये 5 × 7 है, ये 7 × 9 है, 9 × 11 है, ये 143 मतलब 11 × 13 है। ये देखते ही आप एग्जाम में पैटर्न को पकड़ लेंगे। अभी हम और क्वेश्चन कराएंगे, जब प्रैक्टिस होगा तो निश्चित रूप से आप पकड़ लेंगे। बस अब आपको इतना ही सोचना है। इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि आप बेसिक अब समझ चुके हैं। देखिए अब आपको बस इतना समझना है, जब पैटर्न आप पकड़ लिए तो ये देखो कि पहला टर्म क्या बनेगा और अंतिम टर्म क्या बनेगा, बस इतना ही नजर बचाइए। देखिए आप जब इतना पैटर्न पकड़ लिए तो बस इतना सोचिए कि पहला टर्म क्या बनेगा। तो आप देखें ना 3 × 5 है, 5 × 7 है, यानी 3 × 5 यानी पहला टर्म है 1/3। बस ऐसे ही सोच लेना है कि पहला टर्म होगा 1/3। और इधर देखो 9 × 11, 11 × 13, 11 × 13 यानी लास्ट वाला टर्म क्या है? 13, तो 1/13 अपने मन से लिखना है। और हमेशा यहां माइनस दीजिएगा, याद रखिए यहां पर हमेशा माइनस का चिन्ह दीजिएगा। उसके बाद हमेशा ध्यान रखो कि इस टर्म के बीच में जो गैपिंग है, दोनों डिजिट के बीच गैपिंग है, वो कितने का गैपिंग है। अगर 2 का गैपिंग है तो 2 से भाग, 3 का गैपिंग है तो 3 से भाग, 5 का गैपिंग है तो 5 से भाग। तो देखिए 3 × 5 15 होता है, तो 3 और 5 में गैपिंग कितना का है भैया? 2 का। 5 × 7 35 होता है, तब 5 और 7 में गैपिंग कितना का है भैया? 2 का। तो 9 × 7 होता है 63, यानी सब जगह 2 का गैपिंग हो रहा है। बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका ट्रिक है। ट्रिक थोड़े ना है, बेसिक से नहीं ट्रिकवाया है। बीच वाला जितना टर्म होता है सब कट जाता है, खाली पहला टर्म बचेगा और अंतिमा टर्म बचेगा। और दोनों टर्मों के बीच में जो गैपिंग होगा उसी गैपिंग से भाग कर दीजिएगा, यानी 3 × 5 2 का गैपिंग, 5 × 7 2 का गैपिंग, 7 × 9 2 का गैपिंग, 9 × 11 2 का गैपिंग, 11 × 13 2 का गैपिंग, इसलिए 2 से भाग। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा
10/39, आई बटा 2 है तो यही ना 2 रहेगा, 2 से काट दीजिए, अब 5/39। बोलिए अब आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको निश्चित रूप से और ज्यादा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए 1/3, 1/15, 1/35, 63, 99 इस तरह का क्वेश्चन आया। ये भी FCI 2012 में पूछा था। अब आप इसको बस इतना देखना कि क्या ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, निश्चित रूप से करेगा। देखिए 3 को क्या आप सोच सकते हैं, सोचिए तो 1 गुना 3, अच्छा ठीक। 15 को क्या सोच सकते हैं, 3 गुना 5। फिर 35 को क्या सोच सकते हैं, 5 गुना 7, बढ़ते क्रम में सोचिएगा, 5 गुना 7। फिर 63 को क्या सोच सकते हैं, 7 गुना 9, बढ़ते क्रम, 9 गुना 7 मत कहिए, सीरीज गड़बड़ा जाएगा, 7 गुना 9। फिर 99 को 9 गुना 11, यानी आप पैटर्न को पकड़ लिए कि इसका पैटर्न जो है 1 गुना 3, 3 गुना 5, 5 गुना 7 इस तरह का पैटर्न है। तो क्या बताया आपको कि केवल पहला टर्म को पकड़ना है। तो यहां पर 1 गुना 3 है, 1 गुना 3 है, तब पहला का टर्म हो जाएगा 1/1, 1 है ना नीचे पहला टर्म, तो 1/1। अब माइनस हमेशा देना है, हमेशा माइनस देना है। अंतिमा टर्म देखिए 9 गुना 11, तो 9 गुना 11 यानी अंतिमा टर्म 11 होगा, तो 1/11। अब बटा में बोले थे पदों का डिफरेंस, तो दिखते पता चल जाएगा। ये 1 गुना 3, अच्छा 1 3 का डिफरेंस 2 का, ये 3 गुना 5, 3 और 5 का डिफरेंस 2 का, 5 गुना 7, 5 7 का डिफरेंस 2 का। तो बस डिफरेंस से ना भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है, हो गया 11 माइनस 1 तो हो जाएगा 10। अब बटा 11, यहां पे 2 है, 2 से काट दीजिए, यानी आंसर क्या बन गया, 5/11, जो आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में है। कोई दिक्कत? तो बहुत आसान है, बस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बटा डिफरेंस। चलिए आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये तो तोड़ कर ही दिया है। और ये देखिए सीजीएल मेंस 2015 में पूछा हुआ है, और सीजीएल मेंस ही नहीं, पिछला जो रेलवे का एग्जाम हो रहा था उसमें खूब इस तरह का क्वेश्चन आ रहा था, इसे ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये तो तोड़ के दिया है, 1/1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 99 गुना 100 इस तरह से दिया है। देखते उड़ा दीजिएगा अब आप लोग। बस आपको क्या बताए कि पहला टर्म अब माइनस लास्ट टर्म अब बटा डिफरेंस, बस इतने तो करना है। तब पहला टर्म क्या होगा, 1/1, ये तो तोड़ के दिया है ना भैया, तो 1/1 दिख रहा है पहला टर्म, अंतिमा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस 1/100, 1/100। अब बटा में डिफरेंस, तब बटा में डिफरेंस, तो 1 का 2 का अंतर कितना का होगा, 1 का, 2 और 3 का अंतर 1 का, 3 और 4 का अंतर 1 का, 99 100 का अंतर 1 का। तो नीचे अब डिफरेंस बटा में 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी 100 में से 1 घट जाएगा, 99/100 यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप बताइए कि आपको कितना समय लग रहा है, बहुत कम समय, विदाउट पेन एंड पेपर इस तरह के क्वेश्चन को देखकर माइंडली कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, जिसको देखकर ही बहुत लोग घबरा जाएंगे कि बाप रे इतना लंबा चौड़ा ऐड पूछ दिया एग्जाम में, जबकि देख सकते हैं कितना बार पूछ चुका है। अब ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, सीधा देखो कि पैटर्न किस तरह का है। तो आप देखिएगा तो इसको सोच सकते हो 1 गुना 2, 2 को नीचे 1 गुना 2, ये 2 गुना 3, ये 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8, 8 गुना 9, 9 गुना 10, 10 गुना 11 और 11 गुना 12, 132, 11 गुना 12। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, पहला टर्म फिर से क्या बना, 1/1, 1/1 बन गया, 1 गुना 2 होने की वजह से, माइनस यही बता रहे हैं, लास्ट वाला टर्म 11 गुना 12 है। इस 132 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 12, तो अंतिम टर्म हो जाएगा 1/12। और बटा में आप देख सकते हो कि डिफरेंस 1 गुना 2 है, ये 2 गुना 3 है, ये 3 गुना 4 है, तो डिफरेंस तो पदों में 1 का है, तो बटा में डिफरेंस 1 है, तो 1 लिखिए या ना लिखिए, हो जाएगा सीधा 12 में से 1 घट गया, 11/12 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आपके लिए बहुत आसान है, ये कई बार एग्जाम में पूछा, तो आप अब इस तरह के क्वेश्चन से निश्चित रूप से नहीं घबराएंगे। ये क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1/2 यानी 1 × 2 समझ सकते हैं इसको, 2 × 3, इसको 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6 और इसी तरह n × n+1, क्योंकि टर्म जो गुना हो रहा है वो अगले टर्म से ही गुना हो रहा है, तो इसलिए n × n+1।
अब आइए, आपको जो बताया उसी तरह से काम करना है। अगर इस एग्जाम में पूछ दिया तो ये क्या लिख सकते हैं, ये 1 इंटू 2 है, ये 1 इंटू 2 है, तो पहला टर्म तो आपको यहां से 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, इस तरह से होने के वजह से क्या मिल रहा है, पहला टर्म तो 1/1 माइनस, और आखिरी टर्म क्या मिल रहा है, तो 1/n+1, n इंटू n+1 है, तो अंतिम वाला टर्म तो n+1 हो जाएगा। अब बटा में आपको क्या बताया, यही पदों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस तो 1 और 2 का, 1 का है, 2 और 3 का, 1 का है, तो नीचे जब 1 का डिफरेंस हो तो लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नहीं ये लिखते हैं। अब देखिए बस इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, तो अगर इसको घटाएंगे तो n+1 अब -1 अब बटा में हो जाएगा n+1, इससे ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा n/n+1, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो कितना आसान है जो पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इस तरह के प्रश्न में। ये है जो आपको खुद करना है, और खुद करके कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत आसान है, 3 4 5 क्वेश्चन कराने के बाद ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपसे हो जाएगा। ये 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, तो इसको खुद करिए और करके जो भी आंसर आए उसको कमेंट में कमेंट करना है, ताकि हम देखें और कमेंट जरूर हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।